महिलाओं को नहीं लाए थे, महिलाएं सब यहाँ की थीं। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी वर्ग से हों, वो सब के सब जो है हमारी असेंबली हैं। स्वागत है। और गोल्डन रूल नंबर 1 पे आपको वक्तव्य देना है। जी अवधेश कुमार सर, थैंक यू। अभी मैं समन लखपत सिंह मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और जब से रिटायर हुआ 2019 से 2021 से मैं संघ से जुड़ गया था, और तभी से कंटिन्यू अपना शेष जीवन केवल संघ में ही समर्पित है। आज कई साथियों ने नियमों की बात की, और सही है कि नियम जिस घर में नहीं होते, जिस ऑफिस में नहीं होते, जिस प्रांत स्टेट में नहीं होते, वो सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता। नियम ही हमको आचरण में बांधे रखते हैं, और नियमों के आधार पर ही मतलब हम अपना विकास करते हैं। वैसे ही समर संघ के भी कुछ नियम हैं, उन नियमों पर आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि संघ ने मुझे आदेश दिया है कि आज मैं गोल्डन रूल नंबर 1 पर अपनी बात रखूं। साथियों, गोल्डन रूल्स जो 10 हैं उनको संक्षिप्त मैं कहता चलूं। फर्स्ट है कि केवल समण ही इस संघ में आते हैं। दूसरा है कि चंदा कभी नहीं लिया जाता, केवल अपना खर्चा देना होता है, वो भी हर जगह नहीं। साल में 1-2 ही संगतियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम जो है अपना खर्चा स्वयं भरते हैं, वरना यहाँ चंदा के कभी कोई प्रश्न नहीं होता। तीसरा है कि यहाँ जाति की बात नहीं होती। उत्पादन से संबंधित जाति की बात तो अवश्य होती है, लेकिन जो आजकल समाज में जो सामाजिक संरचना है, जो जातियां हैं, उन जातियों की बात यहाँ संघ में नहीं होती है। तीसरा है कि हम केवल संघवाद की बात करते हैं, यहाँ व्यक्तिगतवाद की बात नहीं करते। पांचवा है कि इस संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला को कोई जगह नहीं है। छठा है कि इस संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सातवां है कि जो संघ का आदेश होगा उसको हर समण को मानना अनिवार्य है। आठवां है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ तो लोग जा सकते हैं, लेकिन समण संघ के नाम से कोई पार्टी नहीं बनेगी, ना कोई राजनीति होगी। नवा है कि संघ घाती होगा उसको आजीवन के लिए रास्ता दिखा दिया जाएगा और वापस उसको नहीं लिया जाएगा। 10वां है कि ये जो 9 नियम हैं हमारे, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, अमात नहीं किए जाएंगे, यही हमेशा रहेंगे। और इन्हीं नियमों के, इन 9 नियमों के आधार पर, 10 नियमों के आधार पर ये हमारा संघ आगे बढ़ता है और बढ़ रहा है। जैसा कि मुझे आदेश है कि मैं प्रथम नियम समण संघ केवल समण पर ही अपनी बात रखूं। इस पर मेरा कहना है कि समण एक पहचान है। हमारे जो प्रबुद्ध साथी हैं, पहले वी द पीपल के नाम से स्टार्ट हुआ, और बाद में अमरोहा की 2022 में जो अमरोहा की मीटिंग हुई थी, उस अमरोहा की मीटिंग में ये तय हुआ कि समण संघ के हम लोग समण थे। वो चाहे मैगजीन्स की बुक हो, चाहे कोई और साहित्य हो, कोई और हिस्ट्री हो। और यदि धम्मपद में आप देखेंगे तो कई जगह भी मैंने भी पढ़ा है कि वहाँ जो है हिंदी में समण शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जब नीचे उसका जो श्लोक आता है, जो उसकी पंक्तियाँ पाली भाषा में आती हैं, वहाँ पर उसका समण शब्द ही आता है, और उसका अर्थ केवल समता बंधुता से लगाया जाता है, और आचरण से लगाया जाता है, सदाचार से लगाया जाता है। तो इसलिए समण शब्द हमारे लिए कोई नया तो नहीं है, लेकिन यह है काफ़ी दिनों से ये गुप्त था और आज हमारे सामने है। तो और समण संघ ने ही हमको एक पहचान हमको दी है, तो इसलिए केवल समण ही हमारे इस संगति में, यदि कोई संगति होती है तो केवल समण लोग ही यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और समण का अभिप्राय केवल ST, SC, OBC और कन्वर्टेड माइनर से है। इसके अलावा कोई भी जो बमण है, बमण का भी जिक्र करेंगे। इस संगति में जो भौतिक संगतियाँ होती हैं या ऑनलाइन मीटिंग होती हैं, वर्चुअल मीटिंग होती हैं, उनमें उनका न तो कोई मतलब है, न कोई उनका हित है, इसलिए उनको मनाही की जाती है कि वे बमण यहाँ नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ केवल समण ही लोग मीटिंग में शामिल होते हैं। समण
हम जन्म से हैं। जब जन्म होता है तभी हम समण लोग हैं, तभी से हम समण हैं, जो कि समण हमारी पहचान भूल चुके थे और आज वो हमारे पटल पर हमारे सामने हैं। समण शब्द को जानने के लिए हमें बमण का जिक्र भी करना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि बमण क्या है। बुद्ध और बुद्ध के काल से पहले ये शब्द नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग सब बंधुता, समानता, न्यायप्रियता के साथ सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे के हित का ध्यान रखते थे, बैठ के करते थे, सन्निपात बहुल करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन कुछ कालांतर में कुछ लोग जो बाहर से आए, कुछ पहाड़ों के रास्ते से आए, कुछ नदियों के रास्ते से आए, इस तरह से जब वो यहाँ पे आए और यहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा किया, तो उनकी जो समणों की विचारधारा के विपरीत जो विचारधारा थी, इसलिए वो यहाँ के लोगों को, समण लोगों को वो पसंद नहीं आई, और क्योंकि वो उल्टी थी और इसीलिए उनको जो है बमण शब्द कहा गया। जब बमण उनको कहा गया तो यहाँ पर के जो आज के डेट में जो मूल निवासी हैं, जो SC/ST कन्वर्टेड माइनर्स हैं, उनको समण का नाम दिया गया और तभी से यह समण चला आ रहा है। साथियों, हमको एक बात यह भी समझनी होगी कि जब समण से शादी करता है तो उस वह समण संघ का सक्रिय सदस्य नहीं रहता है। एक सामान्य सदस्य रह सकता है, लेकिन वो भी जब तक यदि संघ उसको चाहे। यदि वो विपरीत कार्य संघ के खिलाफ करता है तो उसको भी संघघात की तरह संघ में शामिल नहीं किया जाएगा और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य संघ करता है। तो इसलिए जो भी समण जो बमणों से शादी करता है, तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि वो जो है हमारा सक्रिय सदस्य नहीं होगा, केवल एक सामान्य सदस्य के रूप में वो व्यवहार रख सकता है। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो बमण की हो या समण की हो, वो सब समणी हैं। क्योंकि प्राय हिस्ट्री ये बताती है कि जो लोग बाहर से आए थे वो अपने साथ महिलाओं को नहीं लाए थे, महिलाएं सब यहाँ की थीं। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी वर्ग से हों, वो सब के सब जो है हमारी समणी हैं। ईसाइयों के संग में जाता है, सिख सिखों के संग में जाता है, जैन जैनों के धर्म संग में जाता है, बौद्ध बौद्ध के धर्म में जाता है। लेकिन ये जो संघ हैं ये धार्मिक हैं। लेकिन समण संघ में ये भी संघ आते हैं, ये भी मतलब जो है कन्वर्टेड लोग हैं वो सब आते हैं। और जो समण संघ है ये धार्मिक ना होकर के सामाजिक संघ है। क्योंकि यदि बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हो सकता है कि ये सब बौद्ध लोग हों, तो हम बौद्धिस्टों को मतलब बौद्ध ही हमारे उसमें होंगे, तो हम जो है आगे आप जो और हमारे में उनको हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा इसलिए जो है SC/ST और कन्वर्टेड माइंड को इसमें शामिल किया गया है। तो प्राय ये समझना होगा कि हमारे इसमें जो है केवल जो है बौद्ध लोग ही नहीं आते हैं, क्योंकि समण समाज से लोग जितने भी हैं वो सब सामाजिक संघ के रूप में इसमें लाए जाते हैं। समण संघ के जितने साथी हमारे हैं, समण संघ को प्यार करने वाले जितने लोग हमारे हैं, समण संघ से कनेक्टेड रहने वाले जितने हमारे साथी हैं, एक बात ये उनको भी ये याद रखनी होगी कि वो निडर हैं, कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते, कभी संघघात नहीं करते, कभी घबराते नहीं हैं और डटकर मुकाबला करते हैं। और जिस काम पर हाथ लगा दिया, जिस काम को अपने ऊपर ले लिया, वो जब तक काम समाप्त नहीं होता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य समण लोग करते हैं। इसलिए जो समण हैं वो बहुत विकास के रास्ते पर होते हैं और उसी से हमारा जो है, यदि हम सब इकट्ठे रहेंगे, सब इकट्ठे चारों वर्ग सब इकट्ठे रहेंगे, चारों मतलब SC/ST कन्वर्टेड माइनर सब इकट्ठे रहेंगे, तो हमारा विकास भी होगा,
हम सुरक्षित भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। इसलिए हमको सभी को जुड़ना बहुत आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। यदि मेरे कहने से किसी को कोई कष्ट हुआ हो, किसी को कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघ क्षमा करे, संघ क्षमा करे, संघ क्षमा करे।